भाइयों, हम लोग आज बैठे हैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस पे मंजरिया बस्ती, जहाँ हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय आम की बागवानी की शुरुआत करने का एक उत्तम समय है। ऐसे समय में बाग कैसे लगाएं, इसकी तैयारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, पहले बागवानी का की जो परंपरा थी पुरानी थी, जिसमें हम बाग में पौधों की दूरी को एक लंबी दूरी पे मेंटेन करते थे और ये मान के चलते थे कि बाग हमारा जो है बड़ा होगा, बड़े पेड़ में ज़्यादा फल आएगा और ज़्यादा लाभ होगा। ये पुराना कंसेप्ट था जो काफ़ी बदल गया है। वर्तमान समय में हम लोग सघन बागवानी और सघन बागवानी से बढ़ते हुए अति सघन बागवानी के क्षेत्र में आ गए हैं, जहाँ पे आम की व्यावसायिक खेती की जा रही है। और व्यावसायिक खेती की स्थिति ये है कि यह सब्जी और अन्य फसलों से भी ज़्यादा लाभदायक फसल हो गया है। तो किसान भाइयों, वर्तमान समय में आपको कैसे बागवानी करनी है आम की, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आम की बागवानी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें खेत का चयन करना है, कि हमें ऐसे खेत का चयन करना है जो क्षारीय ना हो और जहाँ पानी लगता ना हो। ऐसा ना हो कि हमें ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पानी वाटर लॉगिंग की समस्या हो, तो ऐसे खेत का चयन हमें नहीं करना है। इसके बाद वर्तमान में सूरज की तेज रोशनी है, धूप है, जो सामान्य रूप से हमारे खेतों को एस्टरलाइज करती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। खेत की तैयारी में इसका अगला पड़ाव है कि हम खेत में जो भी हमें डिस्टेंस में रखनी है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी करनी है, अति सघन करनी है, सघन बागवानी करनी है, इसमें हमें दूरी तय करनी है कि हमें कितने दूरी पे पौधों को लगाना है। इसके लिए हम लोग मार्किंग करते हैं, चिन्हीकरण करते हैं, उसके बाद गड्ढे की खुदाई करते हैं। गड्ढे की खुदाई आम के बाग के लिए, आम के पौधों को लगाने के लिए सामान्यतः 3 बाई 3 फीट गुना 3 फीट का गड्ढा हम लोग करते हैं। मिट्टी निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि उस मिट्टी से सूर्य की किरणों से वो शोधित हो जाए और गड्ढे का भी शोधन हो जाए, जिससे जो उसमें कीड़े मकोड़े हैं वो सूरज की गर्मी से ख़त्म हो जाएं, ताकि पौधे अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। इसके बाद 15 जून के बाद हम उन गड्ढों में गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद भर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया बरसात के समय तक रहती है। बारिश हो जाने के बाद जब 1-2 बारिश हो जाती है, गड्ढे भर जाते हैं, तो गोबर की खाद की जो गर्मी है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद पौधों का हम लोग रोपण करते हैं। रोपण करने के पहले गड्ढों में क्लोरोपाइरीफास का 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से हम डालते हैं। उसके बाद पौधे लगाते हैं। पौधे लगाने के बाद जो मिट्टी हमारी बाहर है, उस मिट्टी से गड्ढे को फिल कर देते हैं। फिलिंग ऐसी होती है कि गड्ढे में जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधे की एयर टाइट करते हैं, ताकि पौधा सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। इसके बाद जो प्रक्रिया है, हमें ये चयन करना है कि हमें बाग में पौधों को कैसे लगाना है। किसान भाइयों, व्यावसायिक खेती में हमें तीनों तरह के पौधे लगाने हैं, जिसमें अर्ली आने वाली फसल, बीज की फसल और लास्ट की फसल की भी हम चयन करते हैं, ताकि हमें 15 मई के बाद से और लास्ट सितंबर 15 सितंबर तक हमें फल मिलता रहे और उसका बाजारीकरण हो सके, तभी किसान को लाभ होता है। जैसा कि हम उन्होंने पहले वीडियो में बताया है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस पे अपने मात्र पौधे हैं, जिसमें 18 तरह की रंगीन प्रजातियाँ हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि कौन सी वैरायटी और किस तरह की फसल का है। वर्तमान में हम लोगों में पौधों की तैयारियां चल रही हैं, किसानों की बुकिंग हो रही है और 15 जुलाई के बाद जब हम पौधे लगाते हैं तो जाड़ा आने के पहले पौधे एस्टेब्लिश हो जाते हैं और फिर उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। 15 जुलाई के लगाने के बाद अक्टूबर में पौधों को हल्का खुराक देते हैं, जिसमें प्रति पौधे शुरुआत में 50 ग्राम यूरिया
DAP और पोटास इसी रेशियो में हर पौधों को दे देते हैं, ताकि पौधों को थोड़ी एनर्जी मिले, पोषण मिले और पौधे ठीक से सर्वाइव कर सकें। ये रहा किसान भाइयों पौधे लगाने का समय, तरीका और जो विधि। एक सावधानी और जो थी छूट गई थी, वो था पौधों का जो सॉइल टेस्ट। जिस ज़मीन में हम लगा रहे हैं उनका सॉइल टेस्ट जरूर किसान भाई लगा लें। वर्तमान समय सॉइल टेस्ट का भी है, जिस खेत में वो लगा रहे हैं उनका सॉइल टेस्ट करा करके pH मान दिखवा लें। हमें 5 से 7 के बीच pH मान वाली भूमि चाहिए, ताकि पौधों की का ग्रोथ अच्छा हो सके और उनका विकास अच्छा हो सके। धन्यवाद।